ओके गाइस, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है सीट टू सक्सेस एपिसोड 9 में, है ना। बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो ये पार्ट 2 है। जिस पहले की आपको पहले एपिसोड में मैं आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आपको ऐसा 25 ऑब्जेक्शन मिलने वाले हैं जिसको आपको ना मास्टरी करने हैं, है ना। और चैट जीपीटी का यूज भी बताया था। तो बेसिकली आज के सेशन में मैं आपको कुछ बोनस भी देने वाला हूँ, ठीक है। और ये आपको सपोर्ट टीम नंबर पे मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको ना अभी क्या करने हैं। देखो, फर्स्टली लर्न यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कैसे वर्क होता है अगर आप लोगों को नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, और बोनस क्या है आप लोगों के लिए वो बताता हूँ। बिकॉज अभी 25 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अलावा बोनस में ये है 43। अब 25 नहीं, 43 मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन और देयर पावरफुल हैंडलिंग टेक्निक्स। ऐसे 43 सवाल जो एक्चुअल में हर फील्ड में आता है इस इंडस्ट्री में। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आप कोई भी पर्सन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, है ना। कोई भी पर्सन आपकी बातों से एग्री कर पाएगा। तो उनमें आपको मास्टर करना है। तो वो पीडीएफ अभी मैं आपको शेयर करके बेसिकली दिखाऊंगा अभी एंड वो पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे वो भी बताऊंगा। तो ये है एडुएरा का ऑफिशियल कस्टमर सपोर्ट नंबर, सपोर्ट टीम नंबर, है ना। तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या इनके ग्रुप में हो तो आप मैसेज करके या ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, और वहां पे आपको मैसेज करना है प्रोवाइड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पीडीएफ। बट मैं थोड़ा सा आपको ना चैट जीपीटी के बारे में बताता हूँ कि बेसिकली ये कितना पावरफुल टूल है, और अभी ये बिल्कुल फ्री है, फ्री टू यूज है। और अपन इसका यूज करके ना सही तरीके से अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल से ग्रो करा सकते हैं। फर्स्ट आपको गूगल पे जाना है, चैट जीपीटी सर्च करना है। इफ इन केस आपके फोन में आपका एंड्रॉयड है, या अभी तो मैं लैपटॉप से चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका एंड्रॉयड फोन है तो आप प्ले स्टोर से जाके डायरेक्ट चैट जीपीटी को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इनका ऐप, और वहां से जाके लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। या आप इनके साइट पे जा सकते हैं। तो मैं बेसिकली साइट पे ही गया हूँ, और यहाँ पे जो है इनके जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो इंटरफेस, है ना। चैट जीपीटी का इंटरफेस ऐसा आएगा। तो जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको पता है अभी के टाइम में एआई चैट जीपीटी कितना पावरफुल है। आप इनसे कोई भी क्वेश्चन हम्म। पूछोगे, यस, इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे आपको ना ये फटाफट रिप्लाई करेगा। लेट सपोज इससे पहले ना मैं पूछा था चैट जीपीटी से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड, कि यहाँ पे बेसिकली हॉट लीड एडुएरा अर्निंग के तरीके, एडुएरा के बारे में भी आप पूछोगे ना इससे। तो क्या है, आप ऐसा पूछते हो इससे एडुएरा क्या है, ऐसा अपन लिखते हैं। एक बार इस पे देखते हैं कि ये इसका रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एडूरा एक नॉर्मल एस्टेक एफिलिएट हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जो कि मैजिक कोई मैजिक नहीं, कोई ओवरनाइट रीच स्कीम नहीं। अगर तुम सोच रहे हो बस ये ज्वाइन और पैसा बनेंगे तो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, है ना। एडू एरा एक्चुअली है क्या, लर्निंग प्लेटफॉर्म, एफिलिएट मॉडल, कम्युनिटी सिस्टम, लॉ टिकट एंट्री मॉडल, है ना। यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन दे दिया है एडुएरा के बारे में। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और बताओ इसके बारे में, और बताओ इसके बारे। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको ना यहाँ पे काफी इंटरफेस शो होगा, काफी चीजों के बारे में यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैं आपको एडुएरा के बारे में यहाँ पे सर्च करने के लिए बता दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ना आपको ना आपके लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछना है। लेट्स सपोज यहाँ पे न्यू चैट का ऑप्शन है, नेट न्यू चैट पे अपन जाएंगे। और मान लो कि आपको ना यहाँ पे पूछना है कि अपने इंस्टाग्राम रील्स को कैसे वायरल करे। अगर अपन यहाँ पे ये क्वेश्चंस डालेंगे ना तो यहाँ पे आपको इस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो इंग्लिश में कोई कंटेंट आप यहाँ पे कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में अगर भेज रहा है तो आप उसको यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हिंदी में भेजो, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आप जब वर्किंग करते हो, है ना, वर्किंग करते हो, तो अभी मान लो आप एडू एरा में वर्क करते हो, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख लो सीधा एडू एरा एफिलिएट एफिलिएट
प्लेटफॉर्म से अगर मुझे 50,000 महीने का कमाना, ये कैप्स लॉक ऑन हो गया, कमाना हो तो कैसे वर्क करे। जस्ट आपको ना सर्च बार पे क्लिक कर देना है, और आप यहाँ पे देखो 50,000 कैसे अर्निंग करोगे, इंस्टा पे कैसे रील्स वायरल कर सकते हो है ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। अब मान लीजिए 1950 पर रेफर का अर्निंग है, तो मतलब कम से कम 25 से 30 सेल करने पड़ेंगे आपको 50,000 अर्निंग के लिए। तो आप किस तरीके से सेल करोगे, क्या कंटेंट बनाओगे, है ना, वो सारा कुछ यहाँ पे दे दिया है ना। अभी यहाँ पे देखो, टारगेट 50,000, एडू एरा एफिलिएट अर्निंग सेल्स इनटू कमीशन। मान लो पर सेल का 1,000 से 2,000 मिलता है कोर्स के हिसाब से, तुम्हें 30 से 40 मंथ में सेल चाहिए। मैथमेटिक्स सिंपल है, एक्सक्यूज मत बनाओ। तुम्हारे लीड्स की क्वालिटी अभी बकवास होगी, सही ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं करोगे तो सेल कभी कन्वर्ट नहीं होगी। तो सही ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको बेसिकली आंसर मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको ना कंटेंट बनाना है, कंटेंट बनाना है इंस्टाग्राम पे, और आपको ना समझ में नहीं आ रहा कि भाई बोलूं क्या वीडियो में। ठीक है, तो आप ये बोलो यहाँ पे कि मुझे लीड जनरेट करना है। लीड जनरेट कह सकते हो, या मुझे कस्टमर लाना है, या मुझे क्लाइंट लाना है, मुझे कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग एक ही बात हुआ। जनरेट, GENERAT, जनरेट करना है, करना है, अ, और मैं वीडियोज बनाता हूँ। VIDEO, VIDEOS, वीडियोज। मुझे लीड जनरेट करना है और मैं वीडियोज बनाता हूँ। मेरा सभी रील्स वायरल जाए, सभी रील्स वायरल जाए, ऐसा दो दो रील का स्क्रिप्ट दो या आइडियाज दो। तो अभी अपन बोलेंगे स्क्रिप्ट दो, है ना, SCRIPT, स्क्रिप्ट दो। और यही एआई का टूल का यूज करके मैं म्यूजिक भी बनाया था एडू एरा के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से चीजें कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से अगर आपका मूड है ना कि आप कोई संगीत लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन सर्च कर दिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे कंटेंट आइडियाज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर वो कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करना है तो आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको ना वो अच्छा नहीं लगा, तो आप वहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा कुछ अलग, थोड़ा बढ़िया सा दो, थोड़ा बढ़िया सा दो। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके पास इस तरीके से चीजें शो हो जाएगी, है ना। तो अब मान लीजिए कि ये हो गया लीड जनरेशन से रिलेटेड। अब मान लीजिए कि ना आपको ना कुछ भी आइडिया नहीं है, यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करना, चैनल बन गया, बढ़िया से आप एसईओ वगैरह कर दिए, लेकिन अब पता ही नहीं है भाई यूट्यूब पे डाले क्या, है ना। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं इसी कैटेगरी से रिलेटेड, या कैटेगरी या नीच कह सकते हो, नीच या कैटेगरी एक ही बात होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, इसी नीच से रिलेटेड, रिलेटेड मुझ मुझे यूट्यूब यूट्यूब वीडियोज आइडियाज दो। और इस तरीके से आप एंटर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए अभी मैं
यहाँ पे बस लिखा कि मुझे इसी से रिलेटेड कुछ वीडियोज बनाने हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता दिए वीडियो आप बना सकते हो। अभी मान लीजिए एडो एरन न्यू है, बट एक टाइम के बाद ना इस पे 10,000 लोग भी होंगे, 1 लाख भी लोग होंगे, तो सोचिए कि आपका वीडियो लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। जस्ट बिगिनर के लिए ऑनलाइन अर्निंग का 0 to 10 की, मतलब आप समझ लो कि एक आप ऐसा वीडियो बना सकते हो कि एडो एरा से 10,000 का अर्निंग कैसे करे। ठीक है, इस पे वीडियो बना बना सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको ना ये आइडिया भी नहीं है कि वीडियो में बोलना कैसे है, ठीक है, वीडियो में क्या बोलना है, तो आप यहाँ पे उसका आंसर मांग सकते हो कि इसका ना आंसर आप दो, ताकि मैं उस पर वीडियो बना वीडियो बना सकूं, है ना। और उसके बाद ना एक चीज और लिख देना कि मेरे को वीडियो आइडियाज दो। उसके बाद ना एक चीज और बताओ कि ऐसे करके कुछ ऐसा स्क्रिप्ट दो ताकि कोई बच्चा भी अगर मेरे वीडियो को देखे ना, उसको समझ में आ जाए मेरा वीडियो बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से आप यूट्यूब के लिए, इंस्टा के लिए कंटेंट सर्च कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, और मान लीजिए आपका लीड कोई क्वेश्चन कर दिया, है ना, तो वो क्वेश्चन का आप सही से रिप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ना, अब आप क्या कर सकते हो, कोई एक टॉपिक निकाले। अब मान लीजिए कि आपके माइंड में रहेगा कि भाई वीडियो का आइडिया है ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 आइडियाज दे दिए वीडियो का। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर लिखते हो मोर या और भेजो, तो आपको ना और आ जाएगा। ठीक है, और भी आइडियाज आ जाएंगे, है ना। ओके, तो अब जो है अगेन अपन पीडीएफ पे मूव करते हैं। सो बेसिकली अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि किस तरीके से आप लोग जो है चैट जीपीटी का यूज करोगे कंटेंट क्रिएशन करने में, या कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में। ठीक है, तो ये तो हो गया, चैट जीपीटी के बारे में बता दिया कि आप कोई भी क्वेश्चन डालते हो वहां पे एक सही रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है। उसके बाद जो सेकेंड चीज आती है दैट इज 43 मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन एंड देयर पावरफुल हैंडलिंग टेक्निक्स। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा या पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, तो ये आपको इस नंबर पे या तो ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वो पीडीएफ ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा शोकेस कर देता हूँ कि वो पीडीएफ है कैसा, और उसमें ना आप डेली बेसिस पे कितना वर्क कर सकते हो। और देखो यहाँ पे 43 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। अगर एक दिन में आप 5 भी कवर करते हो, 5 भी अच्छे से याद करते हो ना कहीं जो है कि वो आपके सेल्स को बढ़ाने में, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में नंबर 1 हो सकती है। ठीक है, तो अभी आपको लेके चलता हूँ मैं उसी पीडीएफ पे। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 43 मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड देयर पावरफुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ओके, विजिबल है? आप लोग थोड़ा सा बता सकते हो, विजिबल है? Yeah, yeah. ओके ओके, चलिए। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये सारा पीडीएफ जो है मैं बहुत अच्छे से, बहुत ही मेहनत से 2 से 4 दिन का मेहनत लगाया हूँ इसमें। ठीक है, तब जाके जो है चीजें ये बनी है। बहुत ही डीप में हर एक पॉइंट को मैं खुद पढ़ा हूँ एंड देन इसको बनाया हूँ। ठीक है तो देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, 43 मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन एंड देयर पावरफुल हैंडलिंग टेक्निक्स। ऐसे 43 सवाल जो बेसिकली कह सकते हो ऑब्जेक्शन, जो आपको ना आपके लीड्स आपसे पूछेंगे। अगर ये 43 क्वेश्चंस में आप एक्सपर्ट हो जाते हो बढ़िया तरीके से, अगर कभी भी कोई कुछ पूछे तो आप बता पाओगे। अब सिंपल सी बात है कि भाई साहब आपको ना इस प्लेटफॉर्म से 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख एटलीस्ट यहाँ से कमाना है, और आपके पास नॉलेज है ही नहीं, तो नहीं कर पाओगे। तो आपको इसमें बेसिकली होना है, पावरफुल होना है, इसमें ना मास्टरी हासिल कर ही लेना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ इस पीडीएफ का। जैसे कि हाँ, मैं आपके बातों से एग्री करता हूँ। लीड नेम मोहन जी। अब मान लीजिए आपके साथ ना आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे शुभम है, तो अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो मैं शुभम को बोलूंगा, हाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ शुभम जी। ठीक है, जब भी आप कोई लीड से या क्लाइंट से बात करो तो हमेशा उसको ना प्रायोरिटी देना है, इंपॉर्टेंस देना है। हाँ मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, और हर किसी पर्सन को ना अपना नेम सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको ऐसा बोलोगे, मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपका सही क्वेश्चन है शुभम जी, है ना। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, हर एक ऑब्जेक्शन को सॉल्व करते टाइम क्लाइंट का नेम लेके बोलना है, इससे ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है ना।
वो उसको रहेगा कि यार अभी तक कोई मेरे से बात करता है, मेरा नाम लेता भी नहीं है, बट ये पर्सन जो है मेरे से नेम ले लेके बात करता है, कितना अच्छा पर्सन है। तो वो कहीं ना कहीं आप उनके अटेंशन को ग्रैब करके रखते हो, वो आपको सुनता है सही से। अब सिंपल से समझो कि एक भीड़ है, वहां पे 50 लोग हैं या 10 लोग हैं, कोई आपको इधर बुलाएगा तो आप नहीं आओगे ना। अगर वहां पे आपका नेम लेके ऐसा बुलाएगा तो डेफिनेटली आप आओगे, है ना। तो नेम का जो है ना बेसिकली बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन। प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन, डिटेल्ड आंसर, ठीक है। पैसों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, वो मैं आपको शोकेस कर देता हूँ। आपको ना आपके फील्ड में जैसे आप वर्क करोगे तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये कोर्स बहुत महंगा है, ऐसा भी लोग आपको कह सकते हैं। तो आप उसको इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो, प्राइस ज्यादा तब लगता है जब वैल्यू कम मिले। या पैसा एक वेस्ट नहीं बल्कि एक इन्वेस्ट है, जो एक बार करके लाइफ टाइम फायदा दे सकता है। अब सिंपल से आप उसको बता सकते हैं कि अगर कोई भी बंदा कोई दुकान पे या कोई बिजनेस पे पैसा लगाता है तो वो वेस्टिंग नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक स्टूडेंट प्रोफेशनल डिग्री करता है तो लाखों खर्च कर देता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन करा है। तो ये एग्जाम्पल सेम आप बता सकते हो, तब उसका रिटर्न आने में 4 से 5 साल लगता है। लाखों रुपए लगा देते हैं एक स्टूडेंट एक डिग्री लेने में, 4 से 5 साल बाद उनके पैसे रिटर्न आते हैं जब उनको एक अच्छी जॉब मिलती है तब। और अगर नहीं लगता है तो उसके पैसे वेस्ट हो गए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ एक स्किल मिलेगा जिससे शुरू के कुछ ही वीक्स में पैसे वापस आ सकता है। लेट सपोज अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी आपने 2 999 से स्टार्ट किया एडोएरा, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर आपने 2 सेल क्लोज कर दिया। 2 सेल क्लोज कर दिया तो आपके पैसे तो रिकवर हो गए। और उसके बाद आपके पास ये चांस रहता है कि अब आप इसको अनलिमिटेड प्रमोट करो, उसके बाद आपका 1 रुपए भी नहीं लगता, आप अनलिमिटेड इसको प्रमोट करो और अर्निंग करो, है ना। तो बेसिकली आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, मतलब इसको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए जिसका लॉन्ग टर्म रिटर्न है। आप इन्वेस्ट यहाँ पे एक बार ही करते हो और आपको बार बार इसका रिटर्न मिलता है, ठीक है। महंगा वही लगता है जो काम का ना हो, और ये स्किल फ्यूचर बनाने वाली है। अभी खुद ही सोचो ना आप लोग कि इतने कम अमाउंट में आप लोगों को डेली यहाँ पे लाइव सेशंस मिलते हैं, आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो मतलब क्लियर होते हैं, आप लोगों को पीडीएफ्स मिलते हैं, आप लोगों को ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है ना। फिर अलग अलग लोगों से अलग सपोर्ट मिल रहा है। तो आप ये सारी चीजों को बता सकते हो लोगों को कि इतने कम अमाउंट में लाइफ टाइम तक इतना सोल्यूशन ये प्रोवाइड देता है, इतना हेल्प करता है ना। इतनी ग्रोथ के लिए हमारे पीछे मेहनत होती है, तो ये कम नहीं है, प्राइस से बहुत लाखों गुना ज्यादा है। तो ये वैल्यू अगर आप उसको बताओगे ना, तब जाके चीजें क्लियर होगी। मुझे डिस्काउंट मिलेगा क्या? अब अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे डिस्काउंट मिलेगा क्या, तो आप उसको सिंपल सा ये कह सकते हो, जब किसी चीज की असली वैल्यू समझ में आ जाती है तो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली इरिलेवेंट हो जाता है। ये ट्रेनिंग ऑलरेडी मार्केट के कंपैरिजन में कम प्राइस में अवेलेबल है। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं एक एक बार में बहुत सारा पैसा चार्ज करता हूँ। अगर मेरे से 1 to 1 कोई पर्सन सीखता है ना, तो मैं 15 से 20 हजार लेता हूँ सिर्फ एक एक करके सिखाने के लिए, ठीक है। तो आप उसको ये ऐसा कह सकते हो, ट्रेनिंग ऑलरेडी मार्केट में कंपैरिजन के प्राइस से बहुत ही कम में अवेलेबल है। अगर अगर इसमें डिस्काउंट दिया जाए तो ट्रेनिंग की वैल्यू कम हो जाएगी और कमिटमेंट लेवल भी उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। जो लोग सीरियस होते हैं वो अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करते हैं, डिस्काउंट उनके लिए डिसीजन स्टॉपिंग पॉइंट नहीं बनाता, ठीक है। अभी से लेट सपोज मैं आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करा, अगर आप लोग सिर्फ डिस्काउंट के पीछे पड़ जाओगे कि भाई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो मैं वर्किंग नहीं करेगा करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, तब आप यहाँ पे वर्किंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका मेन फोकस क्या था जब आप शुरू करे हो मेरे साथ? तो आपका मेन फोकस था भाई यहाँ पे सीखना है, अर्निंग करना है, मुझे डिस्काउंट पे फोकस नहीं करना है। दिस इज द गुड डिसीजन, ये कहीं ना कहीं आपका गुड डिसीजन है। आपको लोग कहेंगे, ये भी कहेंगे फ्री में यूट्यूब पे फ्री यूट्यूब वीडियो से भी सीख सकते हैं, कि ये जो स्किल्स है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो ये कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी फ्री में मिल जाएगा। आप उसको कह सकते हो फ्री कंटेंट सब जगह अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो स्कैर्ड होता है, कभी राइट सीक्वेंस में नहीं होता है। सिंपल सा समझ लो कि फ्री में आप स्किल्स सीख रहे हो यूट्यूब पे, क्या लगता है कि आपको 1 to 1 बैठा के कोई चीज गाइड करने वाला है? अगर कोई डाउट आ जाए तो कोई सिखाएगा आपको? बिल्कुल भी नहीं सिखाएगा, है ना। तो उसको ये कहो कि यहाँ पे एक तो 1 to 1 सपोर्ट मिलता है मेंटोर का, उसके बाद ग्रुप सपोर्ट मिलता है, उसके बाद हमें खुद भी मौका दिया जाता है बोलने का।
यहाँ पे जूम करने का, ताकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद वीडियो बनाने में हेल्प करा जाता है, स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी जाती है, चैट सपोर्ट दिया जाता है, इसका कस्टमर सपोर्ट अलग है। तो इतने सारे सपोर्ट से मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आप शोकेस करोगे ना उनके सामने, तो उनको लगेगा कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द राइट पर्सन, है ना। चलिए, पहले इनकम हो तब इन्वेस्ट करेंगे। लोग ये भी कहेंगे कि पहले कमाई हो जाए तब उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो आप उसको ये कह सकते हो, सोच सही लगती है, लेकिन रियलिटी उल्टा है। इनकम तभी आती है जब पहले लर्निंग और स्किल्स में इन्वेस्ट किया जाए। अब सिंपल सी समझो आप कि एक कोई मकान का मिस्त्री ही है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ पर्सन, टीचर ही है। अगर आज वो पैसा कमा रहा है, तो क्या उनके स्टार्टिंग टाइम में ही पैसा आना शुरू हो गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले वो स्किल्स को सीखा, लर्निंग को सीखा, जिसमें वो एक्सपर्टीज हासिल करना चाहता है, जिसमें बेसिकली उसको पैसे चाहिए। तो पहले, पैसे से पहले आपको ना लर्निंग करना पड़ेगा, स्किल्स को सीखना पड़ेगा। ऑल्सो अपन सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, है ना। उसके बाद आपको ना लोग ये भी कहेंगे पहले डेमो दो फिर पेमेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो डेमो एक तसल्ली देता है, लेकिन रिजल्ट कभी डेमो से नहीं आता। डेमो में सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट मिलता है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब एक कमिटमेंट लिया जाता है। अब सिंपल सी बात है भाई साहब, आप ना बहुत अच्छे से रेडी हो, आपको अंदर से भी बिलीव हो गया, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको ना चाहिए डेमो। अब सिंपल से समझो कि वो डेमो कहीं ना कहीं आप खुद के तसल्ली के लिए कर रहे हो, है ना, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। डेमो में सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट मिलता है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब मिलता है जब कमिटमेंट लिया जाता है। जो फ्री सेशंस, वेबिनार और कंटेंट ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, वो ही डेमो की तरह है। ऑलरेडी इनके यूट्यूब पे कैनवा का कोर्स का 1 से 2 वीडियोस मैंने पब्लिकली अपलोड कर दिया है, बिकॉज उससे लोग अंदाजा लगा पाए कि यहाँ पे कंटेंट किस लेवल की है। वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कर दिया हूँ, अलग कंटेंट भी फ्री में दिया हूँ वहाँ पे, है ना, ताकि लोग अंदाजा लगा सके कि यहाँ पे किस लेवल से सपोर्ट में है और किस लेवल से लोग यहाँ पे ग्रो करके अर्निंग कर सकता है। ठीक है। और इस तरीके से ट्रस्ट रिलेटेड भी आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे पता नहीं स्कैम तो नहीं है, कंपनी जेन्यून है कि नहीं है, आपने कितना अर्न कर लिया, ये भी क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिकली मिलने वाले हैं, ठीक है। प्रूफ दिखाया जाए, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो है बेसिकली आपका टास्क ये है, इसमें ना प्राइज रिलेटेड ऑब्जेक्शन जो है, एक दिन में आपको ना प्राइज रिलेटेड ऑब्जेक्शन है, जिसमें कि मैं 5 क्वेश्चंस को लिखा हूं। तो इसको पहले दिन में प्राइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे करे तो इसको कंप्लीट कर लेना है पहले दिन में, ठीक है। और एक बेस्ट पार्ट अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपने इस पे क्या करना, वीडियोज बना लेना है यूट्यूब पे। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा याद के लिए भी हो जाएगा, प्लस आपका कंटेंट भी बन जाएगा और आपकी वीडियो पे व्यूज भी आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मैं उस वीडियो को प्रमोट भी करूंगा अपने इंस्टा पे, हर जगह, ठीक है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि नीड बेस्ड ऑब्जेक्शन, है ना। इसमें बेसिकली लोग आपको ये कह सकता है कि मुझे अभी जरूरत नहीं है ना। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये सभी आपको आने वाले हैं कि अभी मैं कुछ और वर्क में लगा हूं, मैं बाद में करूंगा, या आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं अभी स्टूडेंट हूं, बाद में करूंगा, मुझे तो ऑलरेडी जॉब जॉब या बिजनेस, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं मैं ऑलरेडी बिजनेस या जॉब करता हूं, मुझे लगता है ये मेरे लिए नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। टाइम रिलेटेड क्वेश्चन, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इससे रिलेटेड ये पार्ट टाइम में हो पाएगा क्या, रिजल्ट कितने टाइम में मिलेगा, मुझे लगता है बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। पास्ट एक्सपीरियंस, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में कोई वर्क करा होगा, है ना, तो वो लोग भी आपको कभी ना कभी मिल जाएगा, और वो भी कह सकता है यहाँ पे मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, रिजल्ट नहीं मिले, पहले एक और कंपनी ज्वाइन की थी वो स्कैम निकली, मैं ऑलरेडी किसी और के प्रोग्राम से हूँ, है ना। इस तरीके के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं जो मैं आपको ना डेप्थ में यहाँ पे नॉलेज दिया हूँ, डेप्थ में आंसर को लिखा हूँ। अगर आप लोग बढ़िया तरीके से उस पर अच्छे से वर्क कर लेते हो, तो इस चीज़ की 100% गारंटी है कि आप लोग ना बढ़िया लेवल से अर्निंग कर पाओगे। तो मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगले जो 10th वाला पार्ट आएगा, उससे पहले आप ना ये सारे ऑब्जेक्शंस को कंप्लीट कर लो, बिकॉज आपको एक्चुअल में अर्निंग करने हैं। क्योंकि जब तक आपको सही सवाल का सही जवाब नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पे अर्निंग नहीं कर पाओगे। अब सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये ऐसा, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, तो फिर आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे ना। तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास होने ही चाहिए। बाकी मिलते हैं एपिसोड 10 में, अभी तक के लिए इतना ही।